शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तेलंगाना आरटीसी हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट पर ही बरहमी का इजहार किया। अदालत का कहना है कि इंतकामी कार्रवाई के तहत गलत रिपोर्ट पेश करने से अदलिया की तौहीन होगी। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी, महकमा फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, आरटीसी इंचार्ज एमडी सुनील शर्मा और जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश शर्मा इस मौके पर अदालत में मौजूद रहे। रियासती हुकूमत और जीएचएमसी ने वाज़ेह किया कि आरटीसी को हुकूमत कोई रकम बाकी नहीं है। महकमा आरटीसी ही रियासती हुकूमत को मोटर व्हीकल टैक्स के तहत 540 करोड़ रुपया बकाया है। रियासती हुकूमत ने अब तक महकमा आरटीसी को 3,903 करोड़ रुपये अदा कर दिए हैं। फरीकीन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने फैसले की अगली कार्रवाई 11 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। ముఖ్యంగా ఇందులో హైకోర్టు తప్పుపట్టింది ఐఏఎస్ అధికారులను. మీరు ఎవరి మెప్పు కోసం ఈరోజు ఈ విధంగా మీరు తప్పుడు అఫిడవిట్లు ఇస్తున్నారు. అక్టోబర్లో ఒక అఫిడవిటు, నవంబర్ వచ్చేటప్పటికి వేరే అఫిడవిట్లు మీరు ప్రమాణ పత్రం దాఖలు చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రమాణ పత్రంలో కూడా మీరు అబద్ధాలు చెప్పడం అనేది చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది హైకోర్టు. అయితే చివరిగా ఒక కామెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది. నేను తలుచుకుంటే మీ 5గురి మీద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కూడా నేను మూవ్ చేయగలుగుతాను. కానీ నా ఉద్దేశం అది కాదు. ఒక రాజుకు ఉండాల్సింది ఓపిక. ఆ ఓపిక ప్రకారము మీరు ఆర్టీసీని పిలవండి, చర్చలు చేయమని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా హైకోర్టు వారు చెప్పడం జరిగింది. కోర్టు ఐఏఎస్ వారు ఇచ్చిన రిపోర్టు కూడా తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఇది అబద్ధాల తప్పుల తడక. హైకోర్టును కూడా మోసం చేస్తున్నారు మీరు. ఐఏఎస్ వాళ్ళు ఈ విధంగా చెప్తారని మేము భావించలే. ఐఏఎస్ అంటే అత్యున్నతమైన అధికార వ్యవస్థ. టోటల్గా ఇంత తప్పుడుగా రాసి మా టేబుల్ పెట్టడం, మమ్మల్ని కూడా చీట్ చేసినట్లని ఒక విధంగా అభిప్రాయపడ్డారు. తీవ్రంగా పరిగణించి మళ్ళీ చివరిగా వారికి ప్రభుత్వానికి సూచన చేయడం జరిగింది. కోర్టు ఈరోజు 11వ తారీఖు లోపల పిలిచి చర్చలు జరపండి, సమస్యలు పరిష్కరించే దిశగా ఇరు వర్గాలు ప్రయత్నించాలని కోర్టు కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. మేము కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తున్నాం, దయచేసి ఆర్టీసీ గురించి జేఏసీతో మాట్లాడితే ఈ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం దొరుకుతుందని నేను చెప్తున్నా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి. और आज क्या कुछ अदालत में कार्रवाई हुई, क्या कुछ बयानात सामने आए, इन्हीं तमाम चीज़ों के मुतालिक हम बात करेंगे। हैदराबाद में मौजूद हमारे साथी अनीसुर रहमान से अनीस आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा था, क्या कुछ अपडेट? देखिए है ना, अगर हम मसले के हल की बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आज की जो अदालत में कार्रवाई हुई उसमें भी कोई हल की तरफ जो है ये कार्रवाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सिर्फ इसके के जो आईएएस ऑफिसरान हैं, खासतौर पर आरटीसी के जो इंचार्ज एमडी हैं सुनील शर्मा, उनको जो है हाई कोर्ट ने काफी लताड़ा है। उन्होंने इससे पहले जो 2 एफिडेविट पेश किए थे हाई कोर्ट में, उसमें तजाद पाया जाता है। तो हाई कोर्ट ने उनसे यही कहा कि आप किस तरह के जो है आईएएस ऑफिसर हैं जो रिपोर्ट भी कोर्ट को पेश करना नहीं चाहते। तो सिर्फ यही बातचीत हुई है और ये भी कहा गया है कि जो बातचीत का अमल था आरटीसी मुलाजिमीन यूनियन और इंतजामिया के दरमियान उसको दोबारा बहाल किया जाए, दोबारा शुरू किया जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कार्रवाई है ये आगे तो बढ़ती जा रही है अदालती कार्रवाई, लेकिन जो हल की बात हो रही है जिस पर आवाम की नजरें लगी हुई हैं कि कब आरटीसी की बसेस सड़कों पर रवा दवा होंगी और उन्हें जो है मसाइल से, दुश्वारियों से छुटकारा मिलेगा, ऐसी कुछ बात होती हुई आज नजर नहीं आई है ना। जी अनीस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज भी हड़ताली मुलाजमीन का रुख जो है वो सख्त ही रहा है, यानी उनका जारहाना जो रवैया है वो भी बरकरार है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो 48,000 आरटीसी के जो मुलाजमीन हैं उसमें से सिर्फ 480 ने, यानी सिर्फ 1% मुलाजमीन ही जो वो जो है काम से रुजू हुए हैं। बावजूद इसके कि 34 दिन अभी तक हड़ताल के जो है वो हो चुके हैं। आरटीसी के जो मुलाजमीन हैं उनका मौक़िफ़ ये कहा जा सकता है कि जूं का तूं है और वो बिल्कुल जो है अपने मुतालबात को मनवाने के लिए
हुकूमत से मुकाबले के लिए तैयार जी। हैं। और एक बात मैं ये भी बताता चलूँ कि 9 नवंबर को वो हैदराबाद में एक बहुत बड़ा मार्च मुनाफिद कर रहे हैं, जिसे मिलियन मार्च का नाम दिया गया है। तो इस पर इसको भी जो है तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उसकी उन्हें हिमायत हासिल है। तो ये कहा जा सकता है कि वो अभी तक किसी भी हुकूमत के किसी भी तरीके के दबाव में वो अभी तक नहीं आए और अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज जारी रखे हुए हैं। तो बहरहाल इस पूरे मामले पर हमारी भी नज़र अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए बनी हुई है। अनीसुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। महबूब नगर में प्राइवेट ड्राइवर्स और कंडक्टर्स पर हमला करने वाले 15 हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन पर केस दर्ज किया गया है। हड़ताल के दौरान आरटीसी मुलाजमीन ने महबूब नगर डिपो का घेराव किया था। इस दौरान प्राइवेट ड्राइवर्स और कंडक्टर्स पर हड़ताली मुलाजमीन ने हमला भी किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन प्राइवेट ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को बचाया। टू टाउन पुलिस ने 15 हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। और वहीं वरंगल अर्बन जिला हनमकुंडा डिपो 1 के बाहर हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। हड़ताली मुलाजमीन का कहना था कि उनके मुतालबात जायज़ हैं, हुकूमत मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। इस दौरान हड़ताली मुलाजमीन ने बस स्टैंड से रैली निकाली और वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन के एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम देखा गया। वहीं तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 34वें दिन भी जारी रही। हड़ताल की तायद में अवामी नुमाइंदे, आरटीसी, जेईसी और समाजी कारकुनों का एहतजाज भी जारी है। निजामाबाद मस्तकर से धरना चौक तक रैली निकाली गई। इस दौरान एहतजाजियों ने वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन के अलावा बायबाजू जमातों ने भी आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की तायद की। वहीं आरटीसी बस में रकम लेकर टिकट न देने वाले प्राइवेट कंडक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महबूब नगर डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइवेट कंडक्टर ने मक्थल से महबूब नगर जाने के दौरान कई मुसाफिरीन से रकम तो ले ली, लेकिन टिकट नहीं दिया। इसी पर बरहम मुसाफिरीन ने डीएम से इस बात की शिकायत कर डाली। छानबीन के बाद पता चला कि बस से जायद मुसाफिरीन को प्राइवेट कंडक्टर ने टिकट नहीं दिया था। इसी के बाद डीएम ने प्राइवेट कंडक्टर के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और एक और अहम खबर, अब्दुल्लापुर में तहसीलदार पर हमला करने वाले मुलजिम सुरेश की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। मुलजिम सुरेश ने तहसीलदार विजया रेड्डी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद खुद को भी आग लगा ली थी। उस्मानिया अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुरेश की भी मौत हो गई। उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जानकारी दी कि मुलजिम सुरेश 80% झुलस गया था। वनपूर्ति जिले के मदनूपुर मंडल में ऑटो और बस के दरमियान तसादुम हुआ। मुखालिफ सिम से आने वाली आरटीसी बस ऑटो से टकरा गई, जिसके सबब ऑटो में सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। तमाम जख्मियों को वनपूर्ति सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। एक और अहम खबर, गैर कानूनी हुक्का सेंटर चलाने वालों से रिश्वत लेने वाले शहर हैदराबाद के 4 सब इंस्पेक्टर्स और 2 ASIs को मुअत्तल कर दिया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुअत्तली से मुतालिक अहकाम जारी किए। SI करमूर्ति, D श्रीनू, E शंकर रामकृष्णा, ASI मोहम्मद जाफर शामूल को मुअत्तल किया गया। इन 6 पुलिस अहदेदारों पर हुक्का सेंटर मालिकान से रिश्वत लेने के इल्जामात साबित होने के बाद इन्हें मुअत्तल किया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस मौके पर कहा कि महकमा पुलिस की शबी को मुतासर करने वालों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई भी की जाएगी। हीरा गोल्ड MD नोहिरा शेख के खिलाफ CSS पुलिस की छानबीन जारी है। हालिया पूछताछ के दौरान मुंबई में भी 2 बेनामी जायदाद की निशानदेही की गई है। CCS पुलिस ने बताया कि मुंबई में 2 लोगों के अकाउंट में हीरा गोल्ड कंपनी के अकाउंट से 450 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। फिलवक्त नोहिरा शेख रिमांड में हैं। दोनों तेलुगु रियासतों के अलावा कर्नाटक, केरल, दिल्ली में भी नोहिरा शेख के खिलाफ केस है। CCS पुलिस बैरून मुमालिक भी गैरकानूनी जायदाद होने को लेकर पूछताछ कर रही है।
कामारेड्डी आरडीओ को धमकी आमेज कॉल मौसूल हुआ। अराजी मामले में इंसाफ न करने को लेकर एक कांस्टेबल ने ही आरडीओ को फोन पर धमकी दे डाली। कांस्टेबल श्रीनिवास रेड्डी ने फोन पर धमकी देते हुए कहा कि अब्दुल्लापुर में तहसीलदार का जो हशर हुआ है वही हशर कामारेड्डी आरडीओ का भी होगा। कामारेड्डी आरडीओ ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कांस्टेबल श्रीनिवास रेड्डी की एआर हेड कांस्टेबल कामारेड्डी की हैसियत से शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बल्दी कामों में मशीनें मुतारिफ कराने के अमल में हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमेशा से ही पेश रहा है। अब मैन होल्स की सफाई के लिए एक रोबोट को कारकर्द कर दिया गया है। नई पहल के बाद गटर में जहरीली गैस से मजदूरों की अमवात का मसला दूर होने की उम्मीद नजर आने लगी है। खास रिपोर्ट। हैदराबाद में मुस्तकबिल में शायद मजदूरों को गंदे गटर्स में उतरने की जरूरत नहीं पड़े। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मैन होल्स की सफाई और उनसे कचरा निकालने के लिए रोबोट्स मुतारिफ करा दिए हैं। मेयर बी राम मोहन ने इस मशीन का इफ्तिताह किया। श्रीलिंगम पल्ली के इलाके में तजुर्बाती तौर पर यह मशीन चलाकर देखी गई। ये मशीन गहरे मैन होल्स से कचरा निकालने की सलाहियत रखती है। कचरे से बंद होने वाले मैन होल्स की सफाई के लिए लोगों को गंदगी में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। ऑक्टोपस से मुशाबह टेंटैकल्स वाली ये मशीन में कैमरे और सेंसर्स लगे हुए हैं। ये मशीन बड़ी खूबी से कचरा निकाल सकती है। 8 मीटर गहरे खड्डों में भी ये मशीन इस्तेमाल की जा सकती है। हम आपको बता दें कि हैदराबाद में ज्यादातर मैन होल 5 फीट गहरे हैं। मशीन इस्तेमाल करने वाला शख्स रास्त तौर से मैन होल की पूरी तस्वीर देख सकता है। मैन होल में अटकी हुई चीजों की पूरी तस्वीर इस मशीन से वाज़ेह हो जाएगी। इस मशीन से एक बकेट मुंसलिक है जो 60 लीटर कचरा एक ही वक्त में निकाल सकती है। अगर मैन होल्स में पत्थर और ईंट फंस जाएं, तो ये मशीन उन्हें चूरा चूरा कर देगी। रात के वक्त भी ये मशीन बआसानी इस्तेमाल की जा सकती है। GHMC हुदूद में मौजूद 30,000 मैन होल्स की सफाई और देखरेख में ऐसी मशीनें काफी मुफीद साबित हो सकती हैं। लॉन्च तकरीब के दौरान मेयर ने बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मजदूरों को सहूलत पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है। सीवरेज निज़ाम को साफ रखने के लिए मिनी जेटिंग मशीनें भी मुहैया कराई गई हैं। मेयर ने बताया कि अब ऐसी मशीनें भी शहर में इस्तेमाल की जाएंगी। మరి కార్మికులు మళ్ళీ ప్రమాదాలకు గురి కాకుండా ఎంత డెప్త్ అయినా మరి వాళ్ళ మిషన్ మేడ్ తోటి రోబోటిక్ తోటి తీసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇంకా ప్రమోషన్ చేసుకుంటూ ముందు పోయే ప్రయత్నం చేస్తాం। మరి టెక్నాలజీ కూడా బాగా ఉంది, ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా బాగా ఉందని చెప్పి వారు కూడా మరి సర్టిఫై చేస్తున్నారు। ये मशीन मैन होल्स में पैदा होने वाली जहरीली गैसों को डिटेक्ट करने के निजाम से लैस है। मशीन चलाने वाला शख्स पहले ही जहरीली गैस के खतरे को भांपकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक पूरी तरह से ऑटोमेटेड ये मशीन चलाने में भी काफी आसान है। कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत एक निजी कंपनी ने 32 लाख रुपए की ये मशीन GHMC को मुहैया कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। एग्रीगोल्ड मुतासरीन के साथ इंसाफ होगा। 3,75,000 मुतासरीन के लिए हुकूमत ने जारी की रकम। मरहलेवारी तौर पर मुतासरीन को फराहम की जाएगी इमदाद। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का बयान। 13 नवंबर को आंध्र प्रदेश काबीना का अहम इजलास। तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। अवामी मसाइल के हल पर लिए जाएंगे कई अहम फैसले। विजयवाड़ा में प्याज के 70 गोदामों पर विजिलेंस ओहदेदारों के धावे। प्याज का गैर कानूनी स्टॉक करने वाले 47 ताजरों के खिलाफ कार्रवाई। और कर्नूल में हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा। स्कूली तलबा का एहतजाज। राजधानी कमेटी को भेजे गए 1 लाख मैसेजेस।
इक़्तिदार में आने के अंदरूने 5वां इंतखाबात के मौके पर किए गए तमाम वादे पूरे कर लिए गए हैं। मुस्तकबिल में भी अवाम को मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी और ये कहना है आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का। एग्रीगोल्ड मुतासिरीन को मुआवजे की अदायगी का प्रोग्राम गुंटूर में शुरू हुआ। अपने खिताब के दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि 10,000 डिपॉजिट करने वाले तमाम मुतासिरीन को पहले मरहले के तहत रकम फराहम की जाएगी। इसके लिए आज हुकूमत की जानिब से रकम जारी भी कर दी गई है। अपने खिताब के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि 10,000 से कम डिपॉजिट वाले मुतासिरीन की तादाद 3,75,000 से ज्यादा है। దాదాపుగా 3,70,000 మంది అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు ఎవరైతే 10,000 వరకు డిపాజిట్ చేసి నష్టపోయి ఆ డబ్బు రాదు అని విలవలలాడుతా ఉన్న ఆ ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు ఆ ప్రతి సోదరుడికి తోడుగా ఉండేందుకు ఈరోజు అక్షరాల ఈరోజు 264 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు 3,70,000 మంది కుటుంబాల అకౌంట్లలోకి ఈరోజు డబ్బులు వేస్తా ఉన్నాం. దేశ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా తొలిసారిగా ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనారిటీ వర్గాలకు నామినేటెడ్ పదవుల్లో కానీ, నామినేటెడ్ కాంట్రాక్ట్లలో కానీ, దేవస్థానం బోర్డుల్లో కానీ 50% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం దేశ చరిత్రలో ఏదీ లేదు, అది మన ప్రభుత్వం తప్ప అని చెప్పి సగర్వంగా ఈ వేదిక మీద నుంచి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా కరప్షన్ అనేది లేకుండా చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. 13 नवंबर को आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुनक्किद होने वाला है। एक माह में 2 मरतबा काबीनी इजलास मुनक्किद करने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया है। हर माह के दूसरे और चौथे हफ्ते में इजलास मुनक्किद होगा। इंचार्ज चीफ सेक्रेटरी नीरव कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिया है। इजलास के दौरान अवाम को पेश आने वाले मसाइल के हल को लेकर अहम फैसले भी लिए जाएंगे। और इस सब के बीच बढ़ती प्याज की कीमतों पर लगाम कसने के लिए विजिलेंस के ओहदेदार मैदान में हैं। विजयवाड़ा में विजिलेंस ओहदेदारों ने 70 से ज्यादा प्याज के गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान 47 मुकामात पर प्याज की गैरकानूनी स्टॉक की निशानदही की गई। ओहदेदारों ने जानकारी दी कि 27 लाख रुपए की 603 क्विंटल प्याज गैर कानूनी तौर पर गोदामों में जखीरा करके रखी गई है। ओहदेदारों ने कहा कि होलसेल शॉप में 50 मीट्रिक टन जबकि रिटेल शॉप में 10 मीट्रिक टन प्याज के जखीरा करने की इजाजत है। इससे ज्यादा प्याज का जखीरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि प्याज के गोदामों में गैर कानूनी स्टॉक के सबब बाजार में प्याज की कीमतें हैं ये आसमान छू रही हैं। श्रीकाकुलम में आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए फिजिकल टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। जुमला 6 कैटेगरीज में जवानों का सिलेक्शन होगा। इसमें शुमाली आंध्रा के अजला, मशरक़ी और मगरबी गोदावरी और कृष्णा जिले के उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। आर्मी उद्दार ने बताया कि फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजात की जांच के बाद उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए मुंतखब किया जाएगा। उद्दारों ने कहा कि आर्मी में सिलेक्शन का कैंप 17 नवंबर तक जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश में रेत की किल्लत के मसाइल हल होते दिखाई देने लगे हैं। हुकूमत की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर रेत की सप्लाई के मराकज़ कायम किए गए हैं। सरकारी विप सोमीनैनी उदय भानु ने जगियापेटा में रेत की सप्लाई के मरकज़ का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शफाफ अंदाज में रेत की सप्लाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ऑनलाइन रेत को खरीदने का भी मुतालबा किया ताकि दरमियानी अशखास से आवाम को छुटकारा मिल सके। करनूल से खबर है जहां हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा तूल पकड़ता जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने करनूल में हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस दौरान तलबा ने राजधानी कमेटी को 1 लाख ईमेल भेजे हैं। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए करनूल के वकला की जंजीरी भूख हड़ताल 56वें रोज़ में दाखिल हो गई है। हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए आज करनूल में तलबा जेईसी ने 1 रोज़ा बंद मनाया। एक आम इंसान खुद का आशियाना बनाने के लिए जितनी रकम इकट्ठा करता है उससे कहीं ज्यादा रकम की
खिड़कियां और दरवाजे आंध्र प्रदेश के वजियाला की रिहाइशगाह पर लगाए जा रहे हैं। गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली में वजियाला का निजी मकान है। जगनमोहन रेड्डी ने सीएम बनने के बाद अपने निजी मकान में ही रहने का फैसला किया था। इसके बाद घर का रंगरोगन और सिक्योरिटी के लिए सरकारी खजाने से पैसा खर्च किया जा रहा है। रियासत में बिजली सप्लाई के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बिजली महकमा मौजूद है। इस सब के बावजूद वजियाला की रिहाइशगाह के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस के लिए 8.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी साहब के जो कैंप ऑफिस ताड़ेपल्ली के अंदर घर है, उस घर को एल्यूमिनियम विंडोज़ लगाने के लिए और एल्यूमिनियम डोर्स लगाने के लिए जो 73 लाख 70 पर 3 लाख रुपए का जो अमाउंट सैंक्शन हुआ, जो जीवो कॉपी हमने देखा, जगन मोहन रेड्डी साहब से हम ये पूछना चाहते हैं, इक़्तिदार पर आ गए तो आप पब्लिक का पैसा ऐसा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के ख़जाने के अंदर पैसा नहीं है और आप घर को रिपेयर के लिए एल्यूमिनियम डोर्स के लिए 70 पर 3 लाख रुपए लगाना कहाँ तक जायज़ है? और आपको 5 रुपये का खाना गरीब को खिलाने के लिए बजट नहीं है, अन्ना कैंटीन बंद कर दिए और आप अपने घर को 70 पर 3 लाख रुपए के डोर्स लगा रहे हैं। ये इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट है कि 70 पर 3 लाख रुपए से एक बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। तो हम जगन मोहन रेड्डी साहब से हम पूछते हैं कि आप ये दोबारा खर्च करना आप रोक दीजिए। ये गरीबों का पैसा है, ये आवाम का पैसा है। और वहीं चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकारी खजाने से सीएम करेंगे महंगा नज़ारा। 73 लाख रुपए सीएम के मकान में खिड़कियां लगाने पर ही खर्च किए जा रहे हैं, जबकि रियासत की माली हालत गुज़िश्ता 5 माह से बेहद खराब है। मुल्क की राजधानी कोहरे के सबब, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश की राजधानी सियासी इंतकाम के सबब नक्शे से ही गायब हो गई है। और ये कहना है तेलुगु देशम लीडर देविनेनी उमा महेश्वर राव का। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम के नाम पर मादरी जबान तेलुगु को ही खत्म किया जा रहा है। ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు, గెలిచిన అభ్యర్థులు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు పండగలాగా ఉంది. ఇష్టారాజ్యంగా దోపిడీ జరుగుతుంది. అడిగేవాళ్ళు లేడు. టోటల్ యంత్రాంగం అంతా కూడా 5 నెలల నుంచి చేష్టలు ఉడిగి నోరు అప్పగిచ్చి కళ్ళు అప్పగిచ్చి చూస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు కనపట్టలేదా, వినపట్టలేదా? చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని ఎందుకు బదిలీ చేశారో సమాధానం చెప్పే పరిస్థితిలో ప్రభుత్వం లేదు. अनंतपुर जिले के ओवराकुंडा में एक बड़ा हादसा टल गया। सरकारी बस तवाजुन खोकर सड़क के किनारे कनाल में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में जुमला 45 मुसाफिर सवार थे। हादसे में मुसाफिरों को मामूली चोटें आई। गंतकुल डिपो की बस गंतकुल से बिल्लारी जा रही थी। इस दौरान ये हादसा पेश आया। बस ड्राइवर ने बताया कि स्टीयरिंग रॉड के टूट जाने की वजह से यह हादसा हुआ। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। महज 4 साल की उम्र में ही हैदराबाद से अमेरिका हिजरत करने वाली गजाला हाशमी ने अमेरिका में एक ऐसी तारीख रकम की जिस पर पूरे हिंदुस्तान को फख्र है। प्रोफेसर गजाला हाशमी अपनी पहली कोशिश में वर्जीनिया की सीनेटर मुंतखब हो गई हैं और ये कारनामा अंजाम देने वाली वो पहली मुस्लिम खातून भी बन गई हैं। इससे पहले कोई भी मुस्लिम खातून वर्जीनिया स्टेट की सेनेटर मुंतखब नहीं हो पाई थी। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा और अपडेट खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब। दहाइयों से वर्जीनिया पर रिपब्लिकन का कब्जा था, लेकिन डेमोक्रेट प्रोफेसर गजाला हाशमी ने रिपब्लिकन को इक़्तिदार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ 4 साल की उम्र में हैदराबाद से अमेरिका हिजरत करने वाली गजाला हाशमी ने अपनी पहले ही कोशिश में जी स्टेट्यूवांट को शिकस्त दे दी।
अपनी फतह के बाद गजाला ने अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। I think it really means that Virginia in particular is so ready for our true values to be reflected, that we really have embraced our diversity and that we are a community that values inclusivity. And I've heard from many moms who in particular with their daughters are really excited that my campaign and now my success have opened up a world of possibilities for their children. वर्जीनिया इस्लामिक सेंटर के इमाम अम्मार अमानत ने गजाला हाशमी की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनसे आवाम को काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। There was excitement about her, but here where we live here in Bonaire and Southside, there was a lot of excitement from all of our neighbors, Christians and Jewish people, in very diverse neighborhood. It encourages especially young people that they can get involved and that their voices will be heard and they may play a bigger role in the future. And it's really wide open. It's not like people used to think that it's limited to one group or another group. काबिल जिक्र है कि प्रोफेसर गजाला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त मुखालिफ तस्वुर की जाती हैं। ताहम वर्जीनिया की सेनेटर मुंतखब होने पर उनकी पूरी तवज्जो इस इलाके की फलाह बहबूद और तरक्की की तरफ होगी। प्रोफेसर गजाला बहुत कुछ करना चाहती हैं और उनकी कोशिश है कि वर्जीनिया के लोगों ने उनसे जो उम्मीदें की हैं उस पर वो खरी उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़